रेडार मीडिया एप्लीकेशन है अर्निंग, इससे कमाई करना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। यहाँ इन्वेस्ट करना भी होता है और इसके साथ साथ आपने टास्क मुकम्मल करने होते हैं। तो ये मसला तो मैंने पहले भी आपको लेम एप्लीकेशन और जीटीएम एप्लीकेशन के बारे में इस चीज़ की वजाहत की है। ये सारे तरीक़ेकार वही होते हैं जो लेम एप्लीकेशन में हमने बताया था, जीटीएम में बताया था कि आप अगर फ्री में अगर ये काम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि फ्री में करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, आपको टास्क दिया जा रहा है, कुछ पैसे आपने नहीं लगाए, अपने रिचार्ज इसके अंदर नहीं किया, आपकी तरफ से कोई पैसे एप्लीकेशन वाले को नहीं गया, और इस सूरत में सिर्फ आपको टास्क दिया जाता है। टास्क मुकम्मल करने पर अगर आपको रकम मिलती है, वो टास्क क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर वो फहाशी को प्रमोट करने वाली बात नहीं है और इसी तरह हराम चीज़ों को प्रमोट करने वाली बात उसमें नहीं है, तो आपका उसमें कमाना जायज़ होता है। लेकिन जहां आप इन्वेस्ट करते हैं, पेड पैकेज जो होते हैं उनके अंदर मैंने पहले भी वजाहत की है, तो यहाँ ज़्यादातर पेड पैकेज होते हैं कि ये सारे पेड पैकेज होते हैं। आप क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो पैसे मिलता है डेली के हिसाब से, इसको प्रॉफिट कहा जाता है, मुनाफा कहा जाता है। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया, जब आप पैसे कहीं लगाते हैं और ये इन्वेस्ट होता है और इसके बदले में जो कुछ आपको मिलता है, इसको प्रॉफिट कहा जाता है। ये फ़िक्स नहीं होना चाहिए, फ़ीसद के हिसाब से अगर आपको मिले तो ये जायज़ होता है। लेकिन जहां आपने इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किया है, वहां आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी कुछ काम करें, टास्क मुकम्मल करें, तो इस सूरत में ये जायज़ नहीं होता, क्योंकि इस सूरत में हम इसको न मुजारबत का तरीक़ा करार दे सकते हैं, न उसको इजारा का तरीक़ा करार दे सकते हैं। मैंने कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया, जहां आप टास्क मुकम्मल करते हैं तो टास्क मुकम्मल करके जो आप पैसे कमाते हैं उसको उजरत कहा जाता है, उस मुआमिले को इजारा कहा जाता है। और जहां आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं और काम कुछ भी नहीं करते, तो उसमें मुजारबत का तरीक़ा होता है कि आपके पैसों से पैसे बनकर आपको प्रॉफिट बनकर आपको आ जाता है। तो दोनों को मिक्स करके मामला करना शरअन दुरुस्त नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मामले के अंदर दो मामलात को मिक्स करने से मना फरमाया है। हदीस में वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल ने इसकी ममानात फरमाई है। तो यहाँ ये तरीक़ेकार है, तो इजारा फासिदा बन जाता है। एक तरफ आप टास्क मुकम्मल करते हैं और दूसरी तरफ आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इजारा फासिदा बन जाता है। इसको सूद तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता ये इजारा फासिदा है। और इजारा फासिदा में ये होता है कि वाजिब होता है दोनों फ़रीक़ैन पर कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। अलबत्ता जो कुछ कमाया जाता है उसके अंदर खुब्स कराहत होती है और उसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता।